भारत बुद्ध की धरती है, लेकिन जब नियति ने युद्ध तय किया तो हमने रामायण भी देखा, महाभारत भी देखा। इतिहास साक्षी है कि हमने कभी युद्ध नहीं चाहा। हर बार हम पर युद्ध थोपा गया और जब हमने युद्ध को युद्ध की तरह लड़ा तो हमारा दुश्मन बुद्ध की दुहाई देने लगा। युद्ध की शुरुआत कभी हमने नहीं की, लेकिन हर बार उसे अंजाम तक हमने पहुंचाया। हर जंग का नतीजा हमने तय किया। ऑपरेशन सिंदूर यूं ही नहीं लॉन्च हुआ, हम पर पहलगाम थोपा गया। पहलगाम का इंतकाम तो होना था, हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर ही होना था। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश every terrorist. आज पूरब से लेकर पश्चिम, जापान से लेकर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक भारत की वीरता और शौर्य की कहानी पढ़ी और बताई जा रही है। प्रशांत से अटलांटिक महासागर तक, 7 समंदर पार तक पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के चर्चे हैं। दुनिया ने देखा कि किस तरह पहलगाम में बेगुनाह और मासूम लोगों का धर्म पूछकर उनके अपनों के सामने नरसंहार किया। हमारी बहन और बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो हमने भी दिखाया कि हम दुश्मन के घर में घुसकर उसे उसकी हैसियत बताने में कोई कसर नहीं रखेंगे। आतंक की हर नापाक कोशिश को हमारे जवाब और हमारे हौसले का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेंगी कि जब उसके पाले हुए आतंकियों ने दुस्साहस किया था तो भारत ने पाकिस्तान में चांदनी रात को अमावस किया था। पाकिस्तान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूल पाएगा। ईरानियों का धर्म पूछकर गोली चलाई गई, तभी ये तय हो गया कि इस बार भारत कुछ बड़ा करने वाला है। सरहद पार पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमने स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ा वक्त लिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में बेगुनाहों का खून बहाया गया। 15 दिन बाद 6 और 7 मई दरमियानी रात को हमने जवाब देने के लिए चुना। हमने दुश्मन पर हमला किया तो फिर उसे संभलने का मौका नहीं दिया। हमने 21 आतंकी ठिकानों को डिकोड किया,
लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड सहित 9 ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान को उसका जवाब मिल चुका था। पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर चुका था। 22 अप्रैल को जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम की खूबसूरत वादियों में धर्म पूछ कर बेगुनाह लोगों के खून का दरिया बहाया, तभी ये बात तय हो गई थी, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। पहलगाम में मारे गए लोगों की चिताएं ठंडी होने से पहले ही ये तय हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। बुध की धरती बिहार से प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, आतंकवादियों को ऐसी मौत मिलेगी जिसकी कोई कल्पना नहीं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। पहलगाम के आतंकी हमले कि भारत ने कैसे उसके पांव तले की जमीन छीन ली। सूरज निकला, विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने पूरी दुनिया को बताया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। 9 आतंकी ठिकाने तबाह हो चुके हैं। 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को 72 हुरों के पास भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होते ही पाकिस्तान के पांव तले ही जमीन खिसक गई।
पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि भारत इस तरह उसके घर में घुसकर उसे मारेगा। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान हमारी इस कार्रवाई से बौखला गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की एक एक बातें पाकिस्तान फौज और पाकिस्तानी हुक्मरानों के गले की हड्डी बनी रही थी। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने 7 मई की शाम होते ही भारत के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया। पाकिस्तान की इस फितरत का अंदाजा भारत को था। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पहले से एक्टिव था। पाकिस्तान का हर हमला नाकाम साबित हुआ। हद तो उस समय हो गई जब पाकिस्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी तक नहीं ली। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी थी। सुबह हुई तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरी दुनिया को पहलगाम के इंतकाम का किस्सा सुनाया। वर्दी पहनी वीरांगनाओं ने पूरी दुनिया को हर टारगेट का ब्यौरा दिया और बताया कि पाकिस्तान के 21 आतंकी ठिकानों का पूरा डेटा इकट्ठा किया गया और ऑपरेशन सिंदूर के लिए 9 टारगेट तय किए गए। उन 25 मिनट में सभी 9 टारगेट को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने हैवानियत की हदें पार की तो भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई किया, लेकिन आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान हमारी इस कार्रवाई से बौखला गया। भारत पाकिस्तान के रग रग से वाकिफ है। भारत जानता था बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करेगा। भारतीय सेनाओं का अंदाजा सही निकला। पाकिस्तान ने 7 मई की शाम होते ही भारत के कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन से हमला बोल दिया। भारत को इसका अंदाजा था, लिहाजा हमारा सुरक्षा कवच, हमारा सुदर्शन S-400 पहले से ही एक्टिव हो गया था। श्रीनगर से लेकर अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल फलौदी, उत्तरलाई और भूज में सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान के हर ड्रोन और हर मिसाइल को हवा में ही धराशायी कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने न हमले की जिम्मेवारी ली और न ही ड्रोन और मिसाइल बेअसर होने की बात कबूली। बौखलाई हुई पाकिस्तानी फौज LOC पर कुपवारा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेढर और राजौरी सेक्शन में फायरिंग करते हुए सरहदी इलाकों के गांवों को निशाना बनाने लगी। पाकिस्तानी फायरिंग में कई नागरिकों की जान चली गई। 8 मई का सूरज निकला तो भारत ने जवाब देना शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार 8 मई की सुबह पाकिस्तान के कई शहरों में एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को निशाना बनाया। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। एक बार फिर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आई और दुनिया को बताया कि भारत ने लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लाहौर सहित पाकिस्तान के कई शहरों का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पहले दिन भारत ने आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई थी। इस बार पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। आतंकियों के बाद पाकिस्तानी फौज को भी भारतीय सेनाओं के अंदाज का स्वाद आ गया था। आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका था। दूसरी तरफ भारतीय सेना से पीटकर पाकिस्तानी फौज की जगहसाई हो रही थी। पाकिस्तान इज्जत बचाने के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 45।
पाकिस्तान अब पूरी तरह बौखला चुका था। हमने तो उसके आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया था, लेकिन उसने हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 8 मई की रात उसने भारत के 36 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। भारत ने उन शहरों को एहतियातन ब्लैकआउट रखा। हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा सुदर्शन चक्र S-400 पाकिस्तान के हर ड्रोन और हर मिसाइल को हवा में ही धूल बनाता रहा। 8 मई को पाकिस्तान का हमला नाकाब रहा, तो वही 9 मई को भी उसने वही वाकया दोहराया। इस बार उसने भारत के 26 शहरों पर ड्रोन से हमले किए। भारत के डिफेंस सिस्टम ने इस बार भी पाकिस्तान के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। पहले पाकिस्तान आतंकवादी ठिकानों को लेकर एक्सपोज हुआ, उसके बाद लगातार दूसरे दिन भारत से पिटकर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान की वायु सेना वायु में ही वायु हो गई। आतंकी ठिकानों के एक्सपोज होने और अगले ही दिन एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने से पाकिस्तान बौखला चुका था। इस बौखलाहट में पाकिस्तान युद्ध के सारे नियम कायदे भूल गया। 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 36 शहरों को निशाना बनाते हुए 400 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह किए थे और पाकिस्तानी सेना हमारे रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें और ड्रोन दाग रही थी। लेह, जम्मू, भटिंडा, जालंधर, अमृतसर, जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर सरक्रीक तक ब्लैकआउट किया गया, लेकिन पाकिस्तानी फौज के इस मंसूबे को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक बार फिर मटिया मेट कर दिया। पाकिस्तान के तमाम ड्रोन और मिसाइलों को भारत की S-400 ने हवा में ही हवा कर दिया। इनमें से ज्यादातर तुर्की के 80 गार्ड सोंगर ड्रोन थे वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. पाकिस्तान की हर चाल, हर दांव, हर हमला नाकाम होता रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत और जनरल मुनीर की आर्मी अपने ही आवाम को झूठा प्रोपेगेंडा परोसती रही। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी आर्मी टेबल पर बैठकर एक दूसरे का मुंह देख रही थी। दोनों फिर से भारत में हमले की प्लानिंग करने लगे। 24 घंटे बाद यानी 9 मई की रात पाकिस्तान की नकारा फौज ने फिर से भारत के शहरों पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नरगोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजिल्का, लालगढ़, जट्टा समेत जैसलमेर, बाड़मेर, कुंवरपेट, लखीनाला और गुजरात के भूज तक भारत के 26 शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। लगातार दूसरे दिन भारत के कई शहरों में इस दौरान ब्लैकआउट रखा गया। तीसरे दिन भी पाकिस्तान के सैकड़ों ड्रोन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का निवाला बनते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV40। पाकिस्तान 8 मई को भारत के 36 शहरों और 9 मई की रात भारत के 26 शहरों को नाकाम निशाना बना चुका था। अब बारी भारत के जवाब देने की थी। 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारत पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा। पाकिस्तान के टॉप 11 सैन्य ठिकानों पर भारत ने अपने मिसाइलों से ऐसा कहर बरपाया, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। रावलपिंडी के नूर खां एयरबेस से लेकर मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीमयार खान एयरबेस हो या सरगोधा और जेकोबाबाद के आर्मी ठिकाने, पाकिस्तान जिसे अपनी सुरक्षा की गारंटी मानता था, भारत उसी को टारगेट बना चुका था। पाकिस्तान की एयरफोर्स विकलांग हो चुकी थी। आर्मी चीफ जनरल मुनीर के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पाकिस्तान की तबाही उसके आंखों के सामने दिखने लगी। भारत का कोई और हमला वो झेलने की हालत में नहीं था।
मरता क्या करता, अमेरिका के सामने मिन्नतें की और सीज फायर के लिए भारत के डीजीएमओ को फोन करने को मजबूर हो गया। भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का पाकिस्तान दुस्साहस कर चुका था और बारी भारत के जवाबी कार्रवाई की थी। 8 और 9 मई की रात पाक सेना ने भारत के शहरों पर नाकाम ड्रोन हमले किए। इसके बाद 10 मई की तारीख आई। 10 मई की सुबह ही पाकिस्तान को उसकी हैसियत और औकात का पता चल गया। 10 मई की तारीख को पाकिस्तान की फौज चाहकर भी कभी भूल नहीं सकती। पाकिस्तान रात के अंधेरे में ड्रोन से हमले करता था। हमने 10 मई की सुबह पाकिस्तान में अंधेरा कायम कर दिया। भारतीय वायुसेना ने इस बार पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 13 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अपना दस्तखत कर दिया। नूर खान एयरबेस में कई घंटों तक आसमान में धुएं का गुब्बार उठता रहा। नूर खान एयरबेस ही नहीं, मुरीद एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, चुनिया कसूर, सुक्कुर, परसूर, सरगोधा, बोलारी और जेकोबाबाद में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर गोले दागकर हमारी वायुसेना ने धुआं कर दिया। एयरबेस तबाह होने से पाकिस्तान के फाइटर जेट अपंग हो गए। भारत के इन हमलों में पाकिस्तानी वायुसेना का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों के करीब तक भारत पहुंच चुका था। पाकिस्तान अब भारत का कोई हमला झेलने की हालत में नहीं था। पाकिस्तानी हुक्मरानों को हार सामने दिख रही थी। वो घुटनों पर आ गए। नाक बचाने के लिए वही तरीका अपनाया जो सालों से वो अपनाता रहा। पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम ने अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया। अमेरिका को पता था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार की कोई पूछ नहीं। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को चलाने वाले आर्मी चीफ जनरल मुनीर से बात की। जनरल मुनीर की हालत पहले से ही पतली थी। जनरल मुनीर ने अमेरिका से कहा वो भारत को रोके, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहता था। पाकिस्तान को भारत की हर शर्त माननी पड़ी। भारत के हमले के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और युद्ध विराम की पेशकश की। इस तरह पाकिस्तान अपनी तबाही रोकने में कामयाब रहा, लेकिन वो अपनी हार नहीं टाल सका। वो इस बार भी भारत से बुरी तरह पिट चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट TV45। 10 मई की दोपहर के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई तो भारत में भी कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। पहलगाम को लेकर भारत में इतना गुस्सा था कि लोग पाकिस्तान की पूरी तबाही चाहते थे। पीओके पर कब्जे तक जंग जारी रखने की बात हो रही थी। लोग पूछ रहे थे क्यों मोदी 2 दिन और हमारी सेना को दिवाली मनाने का मौका क्यों नहीं दिया। अभी तो पाकिस्तान को दिन में तारे दिखने शुरू हुए थे। पाकिस्तान को उसके किए की पूरी सजा देनी चाहिए थी। भारी मन से ही लोगों ने सीज फायर को मान लिया। 24 घंटे पहले यानी 9 मई की रात तक सीज फायर का कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन 10 मई की सुबह से पहले भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों पर ट्रेलर दिखाना शुरू किया तो पाकिस्तान को पूरी फिल्म समझ आ गई और उसने सीज फायर का टिकट बुक करने की चालाकी समझी। दुश्मन हमारा कायर तो है लेकिन समझदार निकला। ऑपरेशन सिंदूर के लिए 10 मई की तारीख सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनी। 8 और 9 मई को भारतीय शहरों पर नाकाम ड्रोन हमलों पर भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चल रहा था, लेकिन 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ी तो सारा प्रोपेगेंडा धरा का धरा रह गया। 10 मई को भारत ने 10 का दम दिखाकर पाकिस्तान को बेदम कर दिया। भारत रावलपिंडी तक घुस गया। इसका मतलब पूरा पाकिस्तान हमारी जद में था। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। नूर खान एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान पूरी तरह हिल गया। राजधानी इस्लामाबाद से बस 13 किलोमीटर दूर है नूर खान एयरबेस। पाक आर्मी चीफ, राष्ट्रपति, पीएम, चीफ जस्टिस के विमानों का हैंगर यही है। पाक संसद और पीएम हाउस यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूर है। आर्मी चीफ का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। नूर खान एयरबेस पर C-130 हरक्यूलस, हार्बिन Y-12
साब 200 जैसे विमानों का स्टेशन है। भारत ने दूसरा सबसे बड़ा हमला मुरीद एयरबेस पर किया। मुरीद एयरबेस पर पायलट ट्रेनिंग, एयर सर्विलांस और ड्रोन फैसिलिटी के लिए बेहद अहम है। रफीकी एयरबेस पर भी भारतीय मिसाइलों ने तबाही के मंजर दिखाए। चीन से मिले जे सीरीज के थंडर जेट विमानों का यह स्टेशन है। भारत का चौथा बड़ा हमला रहीम यार खान एयरबेस पर हुआ। यह एयरबेस शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। यहाँ चीनी जे सीरीज विमान, मिराज विमान के साथ ड्रोन स्टेशन है। सीज फायर तो जरूर हो गया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि को भी सस्पेंड रखकर पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। बात इतनी ही नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से साफ साफ कह दिया है, अगर भारत में फिर से आतंकवादी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इस बार पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस बार भारत के शेर पूरा शिकार करके ही लौटेंगे। यानी इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान की ना खैर रहेगी ना खैरियत। इस बार युद्ध थोपा गया तो पाकिस्तान का हश्र उसकी पीढ़ियां याद करेंगी। उधर से गोली चली तो इधर से गोला चलेगा। जय हिंद। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish